किसी भी फ्रेमवर्क या टेक्नोलॉजी को सीखने का सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या होता है? आज उसी के ऊपर बात करेंगे। मैंने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अपने करियर में सीखी हैं, राइट? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने किसी की हेल्प नहीं ली। हाँ, डेफिनेटली ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, राइट, पोस्ट्स वगैरह या स्टैक ओवरफ्लो पे ये यूज़ किए हैं, बट किसी की एक्चुअल टीचिंग मैंने हेल्प नहीं यूज़ करी अब तक। एंड कहीं ना कहीं मैं सक्सेसफुल भी रहा, राइट? सो मैं आज वही अपनी टेक्निक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे बेनिफिशियल रही, एंड मैं होप करता हूँ कि आपको भी बेनिफिशियल रहे। सबसे पहला पॉइंट, किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखना है तो उनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट पे चले जाइए, एंड उनका जो स्टार्ट वाला जो पेज होता है, राइट, कि कैसे बिगिन करना है, कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके फिर रन करना है, एंड इसमें कैसे कोड करना है, राइट, बेसिक जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम होता है उसका आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। वो उठाइए एंड सीधा रन करिए, मतलब उसके ऊपर काम करने लग जाइए। यही एक सिंपल सा तरीका है। यूट्यूब पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे ढेरों ट्यूटोरियल्स या और भी जो वेबसाइट्स हैं अलग अलग, वहाँ पे जाके ट्यूटोरियल्स कंटिन्यूसली देखने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। सेकेंड पॉइंट कि भाई सब कुछ इंस्टॉलेशन हो गया, हेलो वर्ल्ड आपने रन कर लिया, अब क्या करें? सो अब कोई एक आइडिया सोचिए प्रोजेक्ट का, एंड देन उस प्रोजेक्ट को उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क में कैसे करें, कैसे इम्प्लीमेंट करें, उसके ऊपर काम करिए। मतलब आप शुरुआत करिए कि भाई एक प्रोजेक्ट बनाना है मुझे, एंड देन मुझे इसके लिए अलग अलग चीज़ें चाहिएगी, एंड जो जो चीज़ें चाहिए आपको, राइट। फॉर एग्जांपल मान लो आपने सोचा कि भाई मैं एक नोट टेकिंग ऐप बनाना चाहता हूँ, तो नोट टेकिंग ऐप के फीचर्स आप पहले लिखिए, राइट, क्या क्या फीचर्स मैं डालना चाहता हूँ, क्या क्या पेजेस लगेंगे, क्या क्या यूआई मुझे बनानी पड़ेगी, राइट, वो सारी लिखिए, एंड देन फिर कोड करने आइए। एंड फ्रेमवर्क के अंदर जब कोड करने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मुझे यार लॉगिन वाला पेज बनाना है। अब लॉगिन वाला पेज इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में कैसे बनाते हैं वो गूगल करिए, वो स्टैक ओवरफ्लो पे जाके चेक करिए, रियल कोड जो रियल डेवलपर्स ने अपने प्रॉब्लम्स रखे हैं एंड फिर किसी ने सॉल्यूशंस दिए हो, राइट, वो देखिए, वो लर्न करिए, एंड देन फिर चाहिए तो वो इम्प्लीमेंट करिए अपने प्रोजेक्ट में। उससे आप सीखोगे, राइट, रियल वर्ल्ड एक्चुअल जो एग्जांपल है उससे आप सीखोगे, ना कि ट्यूटोरियल से। ट्यूटोरियल में आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स के ऊपर आपको अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी, राइट, बट आपने प्रैक्टिकली आपने क्या किया? कुछ नहीं, राइट। सो रेदर देन वॉचिंग वीडियोस, ठीक है, वो भी करना ज़रूरी है, बट आप पहले करिए, डू इट। मतलब जो भी आपने आइडिया सोचा है उस पर काम करिए, धीरे धीरे करके फीचर बाय फीचर आपको उस आइडिया के लिए क्या क्या मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा वो आपको नॉलेज मिलती रहेगी गूगल से, स्टैक ओवरफ्लो से। तीसरा पॉइंट कि भाई गिटहब पे चले जाइए एंड उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क के कोड आप सर्च कर सकते हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, राइट, जो फ्रीली अवेलेबल है, वो देखिए, वो उसमें उस डेवलपर ने क्या कोड किया है, राइट, या अगर मल्टीपल टीम है तो उस पूरी की पूरी टीम ने किस तरह से कोड किया हुआ है, राइट, उनके ब्रांचेस में चले जाइए, रिविजिट करिए कि भाई कैसे बिगिन किया था एंड कहाँ पहुँचे हैं, राइट, किस हद तक का कोडिंग उन्होंने किया हुआ है। मतलब आप जब कोड देखोगे ना तभी आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि भाई इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में इस तरह से कोड किया जाता है, एंड ये शायद बेस्ट तरीका है जो आपको शायद ना पता हो, बट आप देखोगे एंड उसके ऊपर काम करोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी। किसी भी चीज़ को सीखने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि बिल्ड करो। आप जितना ज़्यादा बिल्ड करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी, आप उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क या उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में आप माहिर हो जाओगे, राइट। सो आपको लर्निंग तो डेफिनेटली करनी है, बट प्रैक्टिकली आप करोगे ना तो आपको वो बेनिफिशियल होगी।